हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम एज पर योर यूजीसी सिलेबस एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, फिर थ्योरीज ऑफ लर्निंग इन स्कूल, फैक्टर्स इन एजुकेशनल अचीवमेंट, इनके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोगों ने नया ज्वाइन किए हैं उन सबको मैं बताना चाहूँगी कि इस चैनल को सिर्फ हमने यूजीसी के लिए नहीं, हमने इसको एमए पीसी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों ईयर्स के, जो बेसिकली फर्स्ट ईयर का तो सिलेबस सबके लिए सेम है। इसमें हमने इवन हाउ टू राइट असाइनमेंट्स, हाउ टू मेक जो है प्रैक्टिकल फाइल, है ना, इन सब के ऊपर भी हमने वीडियोस आपके साथ शेयर की हैं। लेकिन सेकेंड ईयर के लिए हमने काउंसलिंग साइकोलॉजी की हमने वीडियोस इन सेपरेट प्लेलिस्ट हमने आपको सारे मॉडल्स के हमने शेयर की हैं, जिसमें आप देखेंगे हाउ टू राइट इंटर्नशिप फाइल और हाउ टू राइट प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर बोथ ईयर्स। अलग अलग तरह का हमने आप देखेंगे, आपको हर प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा हाउ टू राइट असाइनमेंट्स फॉर बोथ ईयर्स। आपको पूरा मटेरियल जो मिल जाएगा पूरी उसके सेपरेट प्लेलिस्ट के अंदर। इसके अलावा हमने जैसा आप देख रहे हैं कि यूजीसी की भी वीडियोस बनाई हुई हैं इसमें, और इसके अलावा कि जैसे वो यूनिट कंप्लीट होता है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट, हमने आपके साथ उस एक सिंगल यूनिट का भी आपके साथ वीडियोस बना के एक लिंक शेयर किया है, जिसमें सारी वीडियोस जो हैं उस पर्टिकुलर यूनिट की आपको एक सिंगल लिंक में आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। आपको सेम प्लेलिस्ट में जिसमें आप देख रहे हैं उसमें आपको मिल जाएगी। अब इसको स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, इसमें क्या है कि हम स्कूल्स की बात कर रहे हैं कि स्कूल्स में एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज कैसे होती हैं। कि मोटिवेशन का सबसे पहले क्या रेफर्स टू द इनर ड्राइव और डिज़ायर दैट पुशेस एन इंडिविजुअल टू एक्ट और लर्न। डिफरेंट मोटिवेशन थ्योरीज कौन कौन सी होती हैं, तो ये एक्सप्लेन करती हैं कि व्हाट इन्फ्लुएंसेस स्टूडेंट एफर्ट एंड परसिस्टेंस इन स्कूल टास्क। बिलो आर द की एप्लीकेशन। जैसे मैस्लो की, हम सब ने पहले मैस्लो की थ्योरी पढ़ रखी है, जिसमें हमने क्या किया था कि कैसे हम प्रपोज दैट ह्यूमन बिहेवियर इज ड्रिवन बाय हिरार्की ऑफ नीड्स। एक हिरार्की में क्या, पहले कैसे हमारी बेसिक नीड पूरी होती हैं, यानी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी होती हैं। उसके बाद जब ये नीड पूरी हो जाती हैं, फिर हमारे को सिक्योरिटी नीड्स आई होती हैं, जहाँ पे हम इसकी बात करते हैं सेफ्टी नीड्स की। उसके बाद जब हमारी ये दो नीड्स पूरी होती हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारी को फ्रेंडशिप एक्सेप्टेंस चाहिए होती है, जिसमें हम लव एंड बिलोंगिंगनेस की हम बात करती हैं। हमारी ये नीड पूरी होती हैं। जब हमारी ये नीड पूरी हो जाती है, उसके बाद हम एस्टीम नीड्स की बात करते हैं। हमारी को रिकग्निशन चाहिए होता है, रिस्पेक्ट चाहिए होता है, दिस इज कॉल्ड द एस्टीम नीड्स। इसके बाद हमारी ये चारों नीड्स पूरी होने के बाद हम पहुंच जाते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरह, विच इज नोन एज द अचीविंग फुल पोटेंशियल। तो ये क्या है कि हमारी कैसे फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है बेसिक होती हैं, इनको पूरा करते करते हमारी उसके बाद कैसे हम सिक्योरिटी नीड्स पे पहुंचते हैं, फिर हम लव एंड बिलोंगिंगनेस पे पहुंचते हैं, फिर हम एस्टीम नीड्स पे, इन द लास्ट हम फुल पोटेंशियल को अचीव कर जाते हैं। एजुकेशन एप्लीकेशन क्या है इसकी कि टीचर्स मस्ट इंश्योर द स्टूडेंट्स बेसिक नीड्स आर सेटिस्फाइड बिफोर एक्सपेक्टिंग हाई अचीव। पहले बेसिक नीड पूरी होंगी तभी हम आगे नेक्स्ट फर्दर जो हैं पहुंच पाएंगे। तो ये क्या है कि टीचर्स इसको इंश्योर करें कि पहले बच्चों की पहले नीड्स पूरी होंगी तभी वो आगे बढ़ पाएँ। फॉर एग्जाम्पल, हंग्री और fearful students cannot focus on studies. A safe and emotionally supportive classroom encourages participation and risk-taking in learning. By giving positive feedback, praise, and opportunities to succeed, teachers meets esteem needs and motivate students towards self-actualization. क्योंकि अगर जहाँ पे बच्चे गलत हैं उनको बताएं, जहाँ वो सही है उनको रीइंफोर्स करें, उनको प्रेस करें, इन सब चीज़ों से क्या होता है कि बच्चों को आगे मौका मिलेगा कि वो आगे, क्योंकि टीचर्स भी क्या करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे। इन सब चीज़ों से बच्चों को ही मोटिवेशन मिलेगी और टीचर्स भी आगे क्या करेंगे कि बच्चों की हेल्प करेंगे कि जहाँ पे वो गलत है उनको बताएं, जहाँ वो सही है उनको मोटिवेट करें, ताकि लाइफ में वो आगे सक्सीड हो सके और जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव कर सकें। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है, फुली पोटेंशियल, जिसमें क्रिएटिविटी है, सेल्फ एक्सप्रेशन है, एकेडमिक एक्सीलेंस है। अब क्या एग्जाम्पल, मिड डे मील्स का प्रोग्राम जैसे हम बात करते हैं कि मिड डे मील्स प्रोग्राम इन द स्कूल्स एड्रेस फिजियोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, क्योंकि हमारी बेसिक नीड है, हमें बहुत ज़रूरी है हमें खाना मिलना। एंटी बुलिंग पॉलिसीज इंश्योर सेफ्टी, जो हमने बात की आगे हम उसके बाद तो हमारी ये नीड पूरी होती है, फिर हम सेफ्टी नीड्स पे आते हैं। फिर ग्रुप एक्टिविटीज़ जो हम स्कूल में होती है, उसका मतलब कि बिलोंगिंगनेस, जो हमने बात की थर्ड नीड की, लव एंड बिलोंगिंगनेस की। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन प्रमोट एस्टीम, जब हमारे को अवार्ड मिलते हैं,
हमें रिकॉग्निशन मिलती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एस्टीम नीड। नेक्स्ट उसके बाद ये होते होते क्या है, प्रोजेक्ट्स फॉर इनोवेशन फोस्टर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उसके बाद हम कैसे जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ जाते हैं, विच इज़ कॉल्ड द फुल्ली पोटेंशियल अचीवमेंट। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। ये भी इसी सेम जो हमें, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं मोटिवेशन थ्योरीज की, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, उसके हम बात करेंगे लर्निंग की। अब इसमें क्या सेकेंड थ्योरी क्या, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, जो कि डेस्टी एंड रियान ने दी थी 1985 में। दिस थ्योरी एम्फेसाइजेज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, क्योंकि हम मोटिवेशन थ्योरीज कर रहे हैं, द इंटरनल डिजायर टू लर्न फॉर सेटिस्फैक्शन रादर देन एक्सटर्नल रिवॉर्ड। इंटरनल सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है कि हम क्या करना चाहते हैं। इट आइडेंटिफाइज 3 साइकोलॉजिकल नीड्स। एटोनमी का मतलब क्या है, फीलिंग ऑफ कंट्रोल, चॉइस एंड फ्रीडम इन वंस एक्शन। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, एटोनमी रेफर्स टू स्टूडेंट्स, क्योंकि हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम स्कूल्स की बात कर रहे हैं, तो अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं, एटोनमी रेफर्स टू स्टूडेंट्स फीलिंग दैट दे आर लर्निंग बिकॉज दे वांट टू, नॉट बिकॉज टीचर्स और पेरेंट्स डू फोर्स देम, बल्कि क्यों उनके खुद से इच्छा है। कॉम्पिटेंस, बिलीव इन वंस एबिलिटी टू सक्सीड, रिलेटेडनेस, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड कनेक्शन विद द अदर्स। ये हमारी 3 क्या होती हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स। एजुकेशन इम्प्लीकेशन में क्या होता है, अलाउ स्टूडेंट्स to make choices, selecting topics, methods or partners for projects. Provide constructive feedback that builds competence and confidence. Creates a caring environment where students feel respected and valued. ये सारे हमने क्या किया, ये हमारे सब नीड्स हैं जिनको हम आगे कैसे स्कूलों में अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल, ए स्टूडेंट अलाउड टू चूज ए साइंस प्रोजेक्ट टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। अगर वो अपनी मर्जी से टॉपिक लेता है तो उसकी क्या होगी, मैंने ऊपर बात की एटोनमी की, अगर बच्चा जो है अपनी मर्जी से साइंस प्रोजेक्ट लेता है, इट इज कॉल्ड एटोनमस। ठीक है ना, एटोनमी उसको मिली है। कॉम्पिटेंट एंड कनेक्टेड, लीडिंग टू, आप क्या कॉम्पिटेंट भी होगा जो उसको कर रहा है ना, लीडिंग टू बेटर एंगेजमेंट एंड परफॉर्मेंस, यानी क्या हो जाएगा, रिलेटेडनेस। तो कैसे बच्चा जो है अपने प्रोजेक्ट लेने से लेकर कैसे जो है परफॉर्म करता है, दिस ऑल रिलेटेड टू जो है 3 साइकोलॉजिकल नीड, एटोनमी, कॉम्पिटेंस एंड रिलेटेडनेस। नेक्स्ट है अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, ये है मैकलेन की, उन्होंने 1961 में दी थी। इन्होंने क्या कहा, मैकलेन ने प्रपोज 3 मेन मोटिव्स, नीड फॉर अचीवमेंट यानी NACH, डिजायर टू एक्सेल, और इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स इनर डिजायर टू डू समथिंग बेटर, टू सक्सीड एंड टू रीच ए स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेलेंस। नीड ऑफ फॉर पावर का मतलब है कंट्रोल, डिजायर टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल। नीड फॉर एफिलिएशन यानी फ्रेंडली रिलेशनशिप। एजुकेशन में हम जब बात करते हैं तो टीचर्स कैन डेवलप अचीवमेंट मोटिवेशन बाय सेटिंग मॉडरेटली चैलेंजिंग टास्क, एनकरेजिंग गोल सेटिंग एंड रिवॉर्डिंग इम्प्रूवमेंट। क्लासरूम एक्टिविटीज दैट प्रमोट टीम वर्क, सेटिस्फाई एफिलिएशन नीड्स। उसके बाद क्या, लीडरशिप अपॉर्चुनिटी जो स्कूल में होती हैं वो क्या होती है, जैसे स्कूल मॉनिटर है, ग्रुप लीडर है, सेटिस्फाई पावर नीड्स। तो इस ढंग से आपने देखा कि हमने इस एक एग्जाम्पल में ही कैसे आपको नीड फॉर अचीवमेंट भी होगी, नीड फॉर पावर भी हो गया, नीड फॉर एफिलिएशन भी हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक्सपेक्टेंसी वैल्यू थ्योरी, जो कि एटकिंसन ने दी 1957 में। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मोटिवेशन डिपेंड ऑन 2 फैक्टर, एक्सपेक्टेंसी ऑफ सक्सेस, बिलीव दैट वन कैन सक्सीड, हम क्या सभी जो है सक्सीड होना चाहते हैं, एक्सपेक्टेंसी वैल्यू। ठीक है, फिर वैल्यू का मतलब कहते हैं वैल्यू प्लेस ऑन दैट सक्सेस मीन्स हाउ इम्पॉर्टेंट, यूजफुल और रिवॉर्डिंग द इंडिविजुअल कंसीडर्स दैट टास्क, कि हमने एक्सपेक्ट तो हम सभी करते हैं कि हम सक्सीड होना चाहते हैं। अब उस जो जिस काम में हम सक्सीड होना चाहते हैं, हम उसके लिए हम क्या सोचते हैं, कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कितना यूजफुल है, कितना रिवॉर्डिंग है, जो हम उसको एक इंपॉर्टेंट कंसीडर करते हैं, उसको वैल्यू देते हैं। इन शॉर्ट, मोटिवेशन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी इनटू वैल्यू। If either expectancy or value is low, motivation will also be low, because we are talking about the motivation which depends upon the expectancy and उसकी हम वैल्यू कर देते हैं। आपके एजुकेशनल एप्लीकेशन स्कूल में क्या होता है कि टीचर्स कैन रेज स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेंसी बाय टीचिंग इन स्मॉल स्टेप्स and celebrating small successes and making learning meaningful and relevant to students' goals increases its value. Example, again एक और कि explaining how math skills are useful in real life careers increases students motivation to learn math, क्योंकि इसमें कि expectancy भी आ गई कि कैसे how math skills are useful in real life careers, अब increases
मोटिवेशन टू लर्न, ये उसकी क्या है, क्योंकि रियल लाइफ में ये हम रियल लाइफ की बात कर रहे हैं, हम उसको वैल्यू कितनी दे रहे हैं, उससे ये उसके लिए मोटिवेशन किस पे डिपेंड करती है कि हाउ मैथ स्किल्स आर यूजफुल इन रियल लाइफ कैरियर, इंक्रीज स्टूडेंट्स मोटिवेशन टू लर्न मैथ के। उनको लगता है कि मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए उसको कितनी वैल्यू देंगे, उसी के हिसाब से वो क्या होंगे, मोटिवेटेड होंगे। फिर एट्रीब्यूशन थ्योरी वीनर ने दी है इन 1986। दिस थ्योरी फोकसेस ऑन हाउ स्टूडेंट्स एक्सप्लेन देयर सक्सेसेस एंड फेलियर्स, कैसे स्टूडेंट जो है अपने सक्सेसेस को या फेलियर्स को एक्सप्लेन करते हैं। सक्सेस और फेलियर कैन बी एट्रीब्यूटेड टू एबिलिटी, उनकी क्या है, एफर्ट क्या है, टास्क डिफिकल्टी क्या, और लक। तो एजुकेशनल जो है एप्लीकेशन में क्या होता है, टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट टू एट्रीब्यूट सक्सेस टू एफर्ट रादर देन लक की जगह उसको सक्सेस पे उसको करें, सक्सेस टू एफर्ट, कि हम एफर्ट्स करेंगे तभी तो हम सक्सीड होंगे, रादर देन लक या और इनर इनेट, या हमारे बचपन से कहते हैं ना कि इसकी बैक बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये इसके पेरेंट्स ऐसे हैं तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि इनेट जो ऐसा नहीं है कि पहले से हुआ आ रहा है, ये लक नहीं, बल्कि एफर्ट्स पे डिपेंड करती है हमारे सक्सेस। एंड दिस प्रमोट से ग्रोथ माइंडसेट एंड परसिस्टेंस इन लर्निंग। जैसे ए टीचर सेइंग यू डिड वेल बिकॉज यू वर्कड हार्ड, क्योंकि एफर्ट भी आ गया इसके अंदर और उसकी प्रोग्रेस भी आ गई, सक्सेस भी आ गई। एनकरेज एफर्ट बेस्ड मोटिवेशन। फिर एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज ऑफ लर्निंग, अभी हमने मोटिवेशन की है, अब हमने क्या करनी है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग इन स्कूल्स। फर्स्ट इज, जैसे हम कहते हैं कि लर्निंग थ्योरीज एक्सप्लेन हाउ नॉलेज एंड स्किल्स आर एक्वायर्ड, अप्लाइंग देम हेल्प्स टीचर्स मेक इंस्ट्रक्शन मोर इफेक्टिव, क्योंकि लर्निंग थ्योरीज की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, बिहेवियरिस्टिक लर्निंग थ्योरीज, जो कि थॉर्नडाइक, पावलोव एंड स्किनर की है। बिहेवियर थ्योरी हमने पहले भी की है, कि जो क्या होता है कि हमारा जो बिहेवियर होता है वो एक्स्ट्रोवर्ट ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होता है, जो कि हम सारा बिहेवियर क्या करते हैं, लर्न करते हैं, ठीक है। और जिस बिहेवियर को हम लोग लाइक नहीं करते, जो अनडिजायर्ड बिहेवियर होता है, डैट कैन बी अनलर्न एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिजायर्ड बिहेवियर, बिकॉज बिहेवियर इज ऑलवेज लर्न। तो बिहेवियर इज लर्निंग थ्योरीज फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर रादर देन इंटरनल थॉट्स और फीलिंग, उससे कोई मतलब नहीं है। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की हम बात कर रहे हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बिहेवियरिस्टिक लर्निंग थ्योरीज। According to these theories, learning occurs when there is a change in the behavior due to experience, repetition, and reinforcement. And behaviorists believe that environment shapes, जो हमारा environment होता है जहाँ पे हम रहते हैं, वो हमारे behavior को shape करता है through stimulus and response connection. Thorndike की theory है इसमें trial and error learning. Edward L. Thorndike explained learning through trial and error and proposed the law of effect, which states that behaviors followed by satisfaction are likely to be repeated। और ऐसे बिहेवियर जिनसे हमारे को सेटिस्फेक्शन मिलते हैं हम उसको रिपीट करते हैं, जबकि ऐसे जिससे हमारे को डिस्कम्फर्ट मिलता है उसको हम नहीं करते रिपीट, उसको हम छोड़ देते हैं। एप्लीकेशन इन स्कूल, टीचर्स कैन स्ट्रेंथन डिजायरेबल बिहेवियर लाइक completing homework through positive reinforcement such as praise, rewards, and they can also reduce unwanted behavior by ignoring or discouraging them। ये क्या है कि थॉर्नडाइक की थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं ट्रायल एंड एरर, कि जहाँ बच्चे आगे बढ़ रहे हैं उनको हेल्प करना, जहाँ बच्चे जो है गलतियाँ करते हैं उनको मोटिवेट करना उस चीज़ को ठीक करने के लिए। फिर है पावलर की थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग, जो उसमें क्या था, हमने डॉग का भी एक्सपेरिमेंट किया था कि इवन पावलव डिस्कवर दैट लर्निंग कैन अकर थ्रू एसोसिएशन। In his experiment, dogs learned to salivate at the sound of a bell because it was repeatedly paired with the food। इसमें हमने क्या किया था कि पावलव ने क्या देखा था कि जैसे ही डॉग को फूड मिलता था उसकी कंडीशनिंग हुई थी फूड के साथ, लेकिन अब क्या हुआ कि जो कि अनकंडीशन स्टिमुलस था कौन सा, बेल, तो जैसे ही क्या हुआ था कि बेल बजती थी फिर फूड आता था, तो उसको डॉग को ने क्या देखा कि बजाय इसके कि फूड की पे वो सेलिब्रेट करे, उसने क्या करना शुरू कर दिया, उसने देखा कि जैसे ही बेल बजती है वैसे ही फूड आता है, तो उसकी कंडीशनिंग जो है वो बेल के साथ भी हो गई थी, बिकॉज रिपीटेडली इट वॉज पेयर्ड विद द फूड। एप्लीकेशन इन स्कूल क्या था कि टीचर्स कैन क्रिएट ए पॉजिटिव क्लासरूम एटमॉस्फेयर सो दैट स्टूडेंट्स एसोसिएट लर्निंग विद प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस। बच्चों की कंडीशनिंग किसके साथ की जाए, प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस के साथ। फॉर एग्जांपल, ए फ्रेंडली टोन और एनकरेजिंग वर्ड्स कैन मेक स्टूडेंट्स फील हैप्पी एंड मोटिवेटेड टू लर्न। स्किनर की थ्योरी जो किसके ऊपर, ऑपरेंट कंडीशनिंग पे, जो कि क्या है कि बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस बाय कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ही आइडेंटिफाइड
टू टाइप ऑफ, उन्होंने क्या, स्कीनर ने क्या किया था, रीइंफोर्समेंट पे फोकस किया था, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव, यानी गिविंग रिवॉर्ड्स टू इनक्रीज डिजायर्ड बिहेवियर, यानी प्रेज किया जाए, उसको रिवॉर्ड दिए जाए, दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ताकि वो जो रिपीटेड हो सके, जो डिजायर्ड बिहेवियर है वो बार बार रिपीट हो सके। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या, रिमूविंग समथिंग, जो ऐसी चीज़ जो अनप्लेजेंट है उसको हटा दें व्हेन डिजायर्ड बिहेवियर अकर, फॉर एग्जांपल लेस होमवर्क फॉर गुड परफॉर्मेंस, ठीक है। ही ऑल्सो यूज पनिशमेंट टू रेड्यूस अनडिजायरेबल बिहेवियर, जो हमने काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बात भी की स्किनर की थ्योरी के बारे में। देन कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरीज, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरीज के बाद क्या कहती हैं, जैसे जीन पियाजे की थ्योरी है कि हाउ पीपल acquire, organize and use knowledge, and these theories focus on the mental processes involved in learning, जैसे थिंकिंग की बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि हम कॉग्निशन की बात कर रहे हैं, एंड थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर ऑल रिलेटेड विद कॉग्निशन, एंड दे व्यू लर्निंग एज एन एक्टिव प्रोसेस वेयर स्टूडेंट्स यूज देयर माइंड्स टू कनेक्ट न्यू इंफॉर्मेशन विद व्हाट दे ऑलरेडी नो, ठीक है। हमारी जो प्रीवियस नॉलेज है उसके बेस पे हम कैसे नई इन्फॉर्मेशन को अटैच करते हैं, उसको हमने इस बारे में एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन की भी बात की थी काफ़ी डिटेल में अपनी अर्लियर वीडियोस में। फिर जीन पियाजे की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसमें हमने क्या करना है कि जीन पियाजे बिलीव दैट चिल्ड्रन लर्न बाय एक्टिवली एक्सप्लोरिंग देयर एनवायरनमेंट एंड फॉर्मिंग मेंटल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्केमास, लर्निंग शेप्स थ्रू एसिमिलेशन, जैसे हमने बात की एसिमिलेशन की, फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग आइडियाज। एकोमोडेशन का मतलब क्या, चेंजिंग ओल्ड आइडियाज टू इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन। इसके लिए हमने आपको याद होगा एक एग्जाम्पल भी लिया था एसिमिलेशन का, कि मान लीजिए बच्चे को सिखाया कि 4 लेग जो होगा एनिमल डेट विल बी डॉग, अब उसने अगर कैट को देखा है तो वो क्या होगा, फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग आइडिया, यानी उसको पता है कि हर जो 4 लेग का जो एनिमल होगा उसको वो क्या कहता है, कि वो कहता है कि ये जो है डॉग है, तो वो कैट को भी क्या बोलता है, डॉग ही बोलता है। एकोमोडेशन में क्या होता है कि जब उसको डिफ्रेंशिएट करना आ जाता है कि नहीं डॉग अलग है और कैट अलग है, यानी चेंजिंग ओल्ड आइडियाज़, ओल्ड आइडियाज़ क्या है कि उसको डॉग जो है डॉग याद है, लेकिन न्यू इन्फॉर्मेशन को अटैच करके उसको चेंज करना सीख जाए कि नहीं, उसको डिफ्रेंशिएट करना आ जाए कि चेंजिंग ओल्ड आइडियाज़ कि डॉग इज़ डिफरेंट एंड कैट इज़ डिफरेंट, दिस इज कॉल्ड द एकोमोडेशन। Teachers should use activities suitable for the child developmental stage and allows hands-on learning and discovery. Next है ब्रूनर्स की थ्योरी, जिसको हम डिस्कवरी लर्निंग भी बोलते हैं। Jerome Bruner emphasized that students learn best when they discover concepts and relationships on their own, खुद से वो करते हैं। Teachers should act as guides and encourage exploration, questioning and problem solving. And Bruner also introduced the idea of spiral curriculum where students revisit topics. Spiral curriculum का मतलब क्या है, where students revisit topics at the deeper level as they grow older, जो बड़े होते हैं जो तो अपने को कैसे जो है जो उन्होंने पहले पढ़े हैं उन टॉपिक्स के ऊपर कैसे और आगे पढ़ के उनको याद कर सकते हैं। फिर है ऑस्बल थ्योरी, मीनिंग ऑफ वर्बल लर्निंग। डेविड ऑस्बल ने क्या कहा था, स्टेज दैट न्यू लर्निंग बिकम्स मीनिंगफुल व्हेन इट इज कनेक्टेड टू एग्जिस्टिंग नॉलेज। ही हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर, यानी ब्रीफ इंट्रोडक्शंस और समराइजेस दैट हेल्प स्टूडेंट्स लिंक न्यू मटेरियल विद दैट वर्क ऑलरेडी नो। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि नए मटेरियल के साथ साथ वो जो है जो पुरानी उनकी नॉलेज है उसको वो कैसे जो जानते हैं उसके साथ लिंक करना, जैसे हमने अभी ऊपर बात की है एकोमोडेशन की। एंड दिस अप्रोच रेड्यूसेस नो रोड, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, जब वो ऐसा होता है कि हम पुरानी इन्फॉर्मेशन के बेस पे नई इन्फॉर्मेशन को अटैच करते हैं और हमारे को जो नॉलेज होती है हम उसको यूज़ करते हैं, तो ऐसा करने से क्या होता है जो एक ही तरह की लर्निंग होती है रोड मेमोराइजेशन वो ख़त्म होती है, कम होती है एंड प्रमोट्स डीपर अंडरस्टैंडिंग फॉर दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट। फिर सोशल लर्निंग थ्योरी जो एल्बर्ट बेंडूरा की है, जिसमें क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं एक दूसरे को, इमिटेट करते हैं बिहेवियर को, रिसीविंग फीडबैक। टीचर्स सर्व एज पॉजिटिव रोल मॉडल्स, peer learning and group work encourage social reinforcement। एग्जाम्पल when, जैसे हम कहते हैं कि when a teacher shows respect and patience, students imitate these behaviors with others। क्योंकि बच्चे हमेशा अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अपने टीचर्स की सुनते हैं, तो अगर टीचर्स अच्छे से जो बिहेवियर दिखाएंगे, रोल मॉडल बनेंगे, तो ऑब्वियसली बच्चे भी उसको वैसे ही फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है ह्यूमनिस्टिक लर्निंग, तो जो हमने अभी अब्राहम मैस्लो की जो बात की थी कि फोकस इज ऑन
growth and development of the whole person, emphasizing emotion, self-awareness and personal potential. कैसे अब्राहम मैस्लो ने और कार्ल रोजर्स ने कहा कि it suggests that learning occurs best in the अगर supportive, respectful, emotionally safe environment होते हैं where students feel वैल्यूड एंड फील फ्री टू एक्सप्रेस दैट, क्योंकि ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है हम कैसे अपने सेल्फ अचीव उसको फुल पोटेंशियल को अचीव करते हैं व्हेन वी आर गिवन सपोर्टिव रिस्पेक्टफुल एटमॉस्फेयर, इमोशनली स्टेबल सेफ एंड एनवायरनमेंट दिया जाता है, हमारी फीलिंग्स को समझा जाता है, हमें अनड्यू पॉजिटिव रिगार्ड दिया जाता है. टीचर्स एक्ट एज फैसिलिटेटर्स हु गाइड एंड एनकरेज रादर देन कंट्रोल करने के बजाय क्या करे, सपोर्टिव रोल रहे, फैसिलिटेटर का काम करे, हेल्पिंग स्टूडेंट्स बिकम सेल्फ motivated and responsible for their own learning. And the main goal क्या होता है, self actualization to reach the fully potential, helping learners achieve their fullest potential and develop confidence, creativity and positive sense of self. ये क्या हमारी humanistic learning theory. नेक्स्ट थ्योरी कौन सी है, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, तो जो कि वाइगॉट्स्की एंड जीन पियाजे ने दी थी. इसमें क्या करना है कि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी क्या कहती है कि लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन एंड इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट. जब लोग अपने एक्सपीरियंस के बेस पे खुद को रिफ्लेक्ट करते हैं, इंसाइटफुल, और इंटरेक्ट करते हैं बाकी लोगों से, अपने एनवायरनमेंट से, तो उससे क्या होता है कि वो उनकी नई नॉलेज होती है, एक्टिवली वो नई नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं. Both Jean Piaget and Lev Vygotsky contributed important ideas to this theory. According to Jean Piaget, learning happens as children explore and discover things for themselves. Building new understanding through assimilation, यानी जैसे मैंने आपको बताया डॉग का एग्जाम्पल, कैसे एस्टिमुलेशन का मतलब क्या है, कैसे वो डॉग और कैट में एडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू एग्जिस्टिंग नॉलेज, कैसे उसको लगता है कि जो कैट है वो भी डॉग ही है. फिर लेकिन एकोमोडेशन में क्या करता है, चेंजिंग ओल्ड आइडियाज टू फिट न्यू एक्सपीरियंस. उसको पता है कि डॉग इज, भले ही डॉग भी फोर लेग्ड है एंड कैट इज ऑल्सो फोर लेग्ड, बट ही और शी लर्न्स टू डिफ्रेंशिएट बोथ ऑफ दैम. ठीक है, तो चेंजिंग ओल्ड आइडियाज टू फिट न्यू एक्सपीरियंसेस. He emphasized that teaching should match the child's developmental stage and promote active hands of learning. फिर है वाइगॉट्स्की ने क्या कहा, ये तो हमने बात की जीन पियाजे की. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वाइगॉट्स्की. ऑन द अदर हैंड highlighted the role of social interaction culture in learning. He introduced the concept of zone of proximal development, the gap between what a learner can do alone or what they can do with the help from a teacher. अकेले क्या कर सकते हैं, जो टीचर या अपना जो पीयर ग्रुप है, ग्रुप उसके साथ है, वो उसका जो आपस में गैप है, दैट इज कॉल्ड द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. ही ऑल्सो प्रपोज स्कैफोल्डिंग where teachers provide temporary support that is gradually removed as the learner gains independence. शुरू में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए टेम्परेरी सपोर्ट करना, उसके बाद जो है जब वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं उसको हटा देना. इन क्लासरूम कंस्ट्रक्टिविज्म इज अप्लाइड थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज, डिस्कशंस, projects and problem solving tasks where students learn by doing and sharing ideas. This approach makes learning active, meaningful and collaborative, helping students develop क्योंकि हम लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो हेल्पिंग स्टूडेंट डेवलप डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स. तो इस टाइप से जैसे हम देख रहे हैं कौन कौन सी किस ने क्या क्या लर्निंग थ्योरीज दी हैं कि स्कूल में हम क्या क्या कर सकते हैं. तो अभी आपने क्या देखा, मोटिवेशन थ्योरीज की बात की एंड लर्निंग थ्योरीज की बात की, बोथ फॉर द स्कूल एनवायरनमेंट. नेक्स्ट है स्कूल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं इन्फ्लुएंसिंग एजुकेशनल अचीवमेंट. कौन से फैक्टर्स होते हैं, जैसे अगर हम कहते हैं कि ठीक है हमने बात की मोटिवेशन की भी, हमने बात की लर्निंग मेथड्स की बात की, तो स्कूल रिलेटेड जो कंडीशन होती हैं दैट प्ले मेजर रोल इन एकेडमिक achievement. Several school related factors affect how well students perform academically. कौन कौन से फैक्टर्स हैं, टीचर की क्वालिटी क्या है, टीचर प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टूडेंट अचीवमेंट. नॉलेजेबल, केयरिंग एंड एंथुजियास्टिक जो टीचर होगा कैन मेक लेसन्स मोर इंटरेस्टिंग एंड ईजी टू अंडरस्टैंड. बहुत कॉमन चीज़ है. अगर कई बार क्या होता है टीचर इतना अच्छा होता है कि बच्चे इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि वो मुश्किल से मुश्किल चीज़ को भी वो ईजिली कर लेते हैं. फिर टीचिंग मेथड क्या है, कितना वो इंटरेक्टिव है, ग्रुप डिस्कशन, प्रोजेक्ट्स से, विजुअल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल है, स्टूडेंट्स स्टे मोर एंगेज्ड एंड अंडरस्टैंड बेटर. टीचिंग डैट मैच स्टूडेंट्स लर्निंग स्टाइल्स हेल्प देम ग्रैस्प कंसेप्ट मोर इजीली. ये आप अपने मन से भी कर सकते हैं. आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया. नेक्स्ट है क्लासरूम एनवायरनमेंट. ये भी बहुत फर्क पड़ता है कि कितना सेफ है, कंफर्टेबल है, वेलकमिंग है. हेल्प स्टूडेंट्स फोकस ऑन लर्निंग. When students feel respected,
and supported. They participate more एक्टिवली, प्रॉपर लाइटिंग, सीटिंग एंड काम. कई बार स्कूल के बेंचेस आप देखते हैं बहुत अच्छे नहीं होते, फर्नीचर उस टाइप से नहीं होता. तो कहने का मतलब है कि कितना क्या एनवायरनमेंट है, कितना वेलकमिंग है, कितना बच्चों को स्कूल में जाने का मन करता है. कई बार स्कूल का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा नहीं होता, बच्चे स्कूल जाके खुश नहीं होते हैं, तो वो घर बैठने की ज़्यादा वो जिद करते हैं. जो क्लास है उसमें प्रॉपर लाइटिंग कितनी है, सीटिंग है, जैसे मैंने आपको बताया कि बेंचेस कैसे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट कैसे है, काम एटमॉस्फेयर है कि नहीं, आसपास कहीं शोर तो नहीं हो रहा है ना. इसको हम क्या बोलते हैं, क्लासरूम एनवायरनमेंट. फिर स्कूल लीडरशिप. इफेक्टिव स्कूल लीडरशिप एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग. की लीडरशिप का मतलब जो स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं कितना डिसिप्लिन है, ए पॉजिटिव स्कूल कल्चर को वो आगे लेके जाते हैं. कि सपोर्टिव प्रिंसिपल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं वो मोटिवेट टीचर्स टू परफॉर्म बेटर एंड क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर स्टूडेंट्स कैन लर्न हैप्पीली एंड सेफली. करिकुलम एंड असेसमेंट. ए वेल प्लान्ड एंड रेलिवेंट curriculum that connects lessons to real life situation keep students interested, जबकि बहुत कम होता है आज की डेट में. तो फिर भी होने लगा है, नहीं तो पहले के टाइम में तो बिल्कुल ही मतलब कि आपका कोई रियल लाइफ से कोई मतलब ही नहीं था. कंटिन्यूस असेसमेंट एंड फीडबैक हेल्प ट्रैक प्रोग्रेस एंड रिड्यूस एग्जाम स्ट्रेस, मेकिंग लर्निंग मोर मीनिंगफुल. पीयर इन्फ्लुएंस. आज के जो बच्चे जो आप उनका जो ग्रुप कैसा है, क्लासमेट्स कैन स्ट्रांगली अफेक्ट ईच अदर्स बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स. पॉजिटिव पेयर ग्रुप्स एनकरेज स्टडिंग इन गुड हैबिट्स. अगर नेगेटिव पेयर ग्रुप होगा तो क्या होगा, गलत चीज़ें सीखेंगे बच्चे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे. एंड ग्रुप लर्निंग एंड टीम वर्क कैन प्रमोट कोऑपरेशन एंड मोटिवेशन. नेक्स्ट है पेरेंटल एंड कम्युनिटी इन्वॉल्व. बच्चों के साथ और पेरेंट्स का भी बहुत है कि व्हेन पेरेंट्स स्टे इन्वॉल्व इन देयर चाइल्ड एजुकेशन, उनका होमवर्क चेक करते हैं, उनकी जो पीटीएम होती है, पेरेंट टीचर एसोसिएशन मीटिंग होती हैं, उसमें कितना आते हैं, कितना टीचर की सुनते हैं, एनकरेजिंग रीडिंग एंड स्टूडेंट परफॉर्म बेटर. सपोर्ट फ्रॉम द लोकल कम्युनिटी ऑल्सो प्रोवाइड्स एडिशनल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड मोटिवेशन. अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या है, स्कूल में लैब है कि नहीं, लाइब्रेरी, कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी कैसी है, सपोर्ट फैसिलिटी है कि नहीं है. क्योंकि हम एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं. फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू द होलिस्टिक डेवलपमेंट देयर शुड बी ऑल रिसोर्सेज अवेलेबल इन द स्कूल. स्कूल क्लाइमेट कैसा है, क्योंकि स्कूल कल्चर that values honesty, respect and hard work creates a sense of belongingness and pride. Celebrating achievements and maintaining fairness motivates students to do their best. Discipline, management, clear rules, consistent discipline and respectful teacher-student relationship maintain order and focus in the classroom. A well-managed school helps students feel secure and responsible. तो ये यानी कंक्लूजन में क्या हुआ कि theories of motivation and learning provide the psychological foundation for effective teaching and learning. When teachers apply this principle, meeting student needs, reinforcing effort, modeling behavior, encouraging autonomy, students become more motivated and successful. अब ये तो हमने बात की थ्योरीज की, जब मोटिवेशन थ्योरी है जब वो लर्निंग. अब इसके अलावा उसके अलावा क्या है कि पॉजिटिव स्कूल फैक्टर जो हमने ऊपर बात की, लाइक सपोर्टिव टीचर्स है, हेल्दी एनवायरनमेंट है, गुड लीडरशिप है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है, क्रिएट द कंडीशन नेसेसरी फॉर हाई एजुकेशनल अचीवमेंट. तो इस टाइप से आपने देखा कि कैसे जो है मोटिवेशन थ्योरी जो होती हैं वो हेल्प करती है स्टूडेंट लर्निंग में, और कैसे लर्निंग थ्योरीज होती हैं वो हेल्प करती हैं. थोड़ा ही बड़ा चैप्टर था, लेकिन हमने कोशिश की है कि आपके सिलेबस के हिसाब से आपको मैक्सिमम जो है रीडिंग मटेरियल जो है प्रोवाइड कर सकें. क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन लर्निंग इन स्कूल एंड फैक्टर्स इन एजुकेशनल अचीवमेंट एज पर योर यूजीसी सिलेबस, हमने मैक्सिमम तरीके से उसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके बताया है. क्योंकि कहीं पे भी आपको ये मटेरियल जो है एज सच नहीं मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए जो है फिर भी हम ये भी नहीं कहते कि हम आपको इस वीडियोस के थ्रू आपको हम बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट ताकि एक आइडिया मिल जाए और आप उस एक लाइन पे चल पड़ें. बाकी तो आप कितना भी लिख लीजिए, लेकिन आपके पास टाइम भी की भी शॉर्टेज होती है, लिमिट्स की भी होती है, वर्ड लिमिट की भी होती है, देयर सो मैनी फैक्टर्स. सो आपको हम फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको मैक्सिमम जो है रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड कर सके और उसको समझा भी सके, नॉट ओनली प्रोविजन बट ऑल्सो टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दैट मटेरियल. So I thank you all for being part of this free YouTube channel. Thank you once again.